वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने के बाद अब ऐसी ज़मीनों की चर्चाएं होने लगी हैं कि जिन पर या तो अवैध रूप से कब्जे कर दिए गए या उन पर कोई विवाद चल रहा है। और ऐसी ही मेरठ में कंकरखेड़ा के नंगला ताशी इलाके में बेशकीमती ज़मीन है जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं, और ये 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो वक्फ की ज़मीन है ये बताई जाती है। और ये ज़मीन आप देखिए, जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी वहां तक आपको ये ज़मीन नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करनाल हाईवे के बिल्कुल बराबर में ज़मीन है, हाईवे से मिली हुई ज़मीन है, इसलिए इस ज़मीन की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है। और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये ज़मीन बताई जा रही है। तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि भूमाफिया उसे सेटिंग करके इस ज़मीन को बेच दिया गया, यहाँ पर कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। और जब मामला प्रशासन के पास पहुंचा तो प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोज़र चलवा के जो निर्माण किया जा रहा था उस निर्माण को यहाँ पर रुकवा दिया। दूसरी तस्वीर और देखिए कि देखिए ये जो ज़मीन है, बताया ये जा रहा है कि 4000 गज ज़मीन अब तक बेच दी गई है और करीब 11000 गज से ज़्यादा ज़मीन ये बेचने की तैयारी की जा रही है। अब इसमें दो पक्ष निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक जिया अब्बास पक्ष है और दूसरा बहादुर अब्बास पक्ष है, और दोनों के बीच जो विवाद है वो काफ़ी पुराना है, विवाद गहरा रहा है। जो बहादुर अब्बास पक्ष है उसका सीधा ये आरोप है कि भूमाफिया उसे सेटिंग करके ये वक्फ की ज़मीन बेच दी गई, कौड़ियों के दाम बेच दी गई, और यहाँ पर जो भूमाफिया हैं, कुछ बिल्डर्स हैं और कुछ सफ़ेद पोश हैं, उनका पूरा एक जो सिंडिकेट है वो चल रहा है, वो यहाँ पर कॉलोनी काटने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। अब जिया अब्बास पक्ष की अगर बात करें तो जिया अब्बास पक्ष का ये दावा है कि ये ज़मीन अलल औलाद ज़मीन है, उनके पुरखों की ज़मीन है, वो ये ज़मीन किसी को भी बेचे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जो 4000 गज ज़मीन है उसका बाकायदा उन्होंने बैनामा किया है, जो उसकी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ लगते हैं वो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ लिए गए, ऊपर से परमिशन भी ली गई, और उसके बाद ये ज़मीन बेची गई और उसके बदले कहीं दूसरी जगह भी जो ज़मीन है वो ले ली गई है। इसी के साथ ही जो 11000 गज से ज़्यादा ज़मीन है उसका भी वो बैनामा करने की तैयारी कर रहे हैं कि अलल औलाद ज़मीन है, उनके पुरखों की ज़मीन है, वो किसी को भी बैनामा करें, आखिर किसी पर फ़र्क क्या पड़ता है, किसी को दिक्कत क्या है। और जो ज़मीन बेचेंगे उस ज़मीन के बदले भी जो दूसरी ज़मीन है वो लेने की तैयारी कर रहे हैं। मामला इस समय सुर्खियों में है। आखिर क्या भूमाफियाओं से सेटिंग करके ये ज़मीन बेची गई थी या मामला कुछ और है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिलने बाकी हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ उसके बाद इस तरह की जो तमाम बातें हैं, तमाम इस तरह की जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। उनके जो विवाद हैं उनको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की जो जांचें हैं उनके खिलाफ चल रही हैं। अब जो मामला है वो डीएम दीपक मीणा मेरठ के जो डीएम हैं उनके दरबार में है, और दोनों पक्षों को उन्होंने बुला रखा है कि दोनों पक्षों के जो भी दस्तावेज हैं वो लेकर उनके सामने आ जाएं। बाकायदा इसमें एक कमेटी भी उनकी तरफ से गठित की गई है। अब जो जिया पक्ष है, जो जिया अब्बास पक्ष है, उसका क्या दावा है इसकी भी जांच की जा रही है, और जो बहादुर अब्बास पक्ष है उसकी भी जांच की जा रही है। एक पक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि भूमाफिया उसे सेटिंग करके वक्फ की ज़मीन गलत तरीके से बेच दी गई, और जो जिया अब्बास पक्ष है उसका कहना है कि अलल औलाद ज़मीन है, उनके पुरखों की ज़मीन है, वो किसी को भी बेचे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये बड़ी बेशकीमती ज़मीन है और करनाल हाईवे के नज़दीक है, इसका मामला सुर्खियों में है। अब तमाम जांचें चल रही हैं, उन जांच के बाद ये बात निकलकर सामने आएगी कि आखिर दावे में किसके कितना दम है। अगर जिया पक्ष की बात करें तो उसका सीधा कहना है कि अलल औलाद ज़मीन है और उन्होंने ज़मीन अपने पूरे महत्वपूर्ण दस्तावेज और अपने हक हकूक़ के आधार पर बेची है। जबकि जो बहादुर अब्बास पक्ष है उसका सीधा कहना है भूमाफिया उससे सेटिंग है, कुछ सफ़ेद पोश इसमें मिले हुए हैं और पूरा सेटिंग एटिंग करके वक्फ की ज़मीन को बेच दिया गया। आरोप दोनों तरफ से हैं, मामला सुर्खियों में भी है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि करनाल हाईवे के नज़दीक ये 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन है। दावे में किसके कितना दम है ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो जिया पक्ष है उसका कहना है कि कोर्ट के दस्तावेज़ भी हैं, जो उन्होंने लखनऊ परमिशन ली थी उस परमिशन के भी दस्तावेज हैं, और इसी तरीके से जो बहादुर अब्बास पक्ष है उसका कहना है कि कागज़ों की कमी मेरे पास भी नहीं है और ये वक्फ की ज़मीन गलत तरीके से बेच दी गई, इस ज़मीन को खाली करा देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हैं और तस्वीर कुछ दिन बाद साफ होगी कि आखिर दावे में किसके कितना दम है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये वक्फ की ज़मीन है तो वाकई 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़मीन आखिर किस तरीके से ये यहाँ पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही थी, ये भी देखने वाली बात होगी। सर, एक कंकरखेड़ा की ज़मीन का मामला है जो वक्फ की ज़मीन है और बेशकीमती और करोड़ों की ज़मीन है, क्या पूरा मामला है और आपकी तरफ से क्या उसमें सख्त एक्शन लिया गया था? नहीं, देखिए, इसमें एक वक्फ की प्रॉपर्टी है जो कंकरखेड़ा में है। इसमें कई वर्ष पहले नॉर्मली
कतिपय कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो उसकी शिकायत हुई। उसको जांच की गई तो पता चला है वक्फ की प्रॉपर्टी है, पर उनके द्वारा भी कुछ कागज़ उसमें दिए गए हैं, जिसमें वक्फ के चेयरमैन साहब के द्वारा, बोर्ड के द्वारा और कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। उसका आकलन करके समिति एक गठित की गई थी एडीएम साहब की अध्यक्षता में, और उसमें एक निर्णय लिया गया था कि ये कोर्ट से मैटर को रिजॉल्व करवाएं, उसके उपरांत ही कोई व्यक्ति इसमें कार्य करें। इसमें कुछ पार्टीज़ और हैं जिनके द्वारा ये कहा जाता है कि इसमें हमारा वो है, नाम है, ये वक्फ अलल औलाद है, तो उनके बेसिस पे भी हमने जांच की है और इसमें अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अभी पुनः लोगों ने लेटर दिया था कि पुनः नए ये सभी उनके कागज़ों की सुनवाई हो और वापस से कमेटी पुनः सबको सुन ले, तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसकी एक डेट लगा दी है। तब तक के लिए हमने सभी जो भी लोग इस पे क्लेम करते हैं उन सभी को बता दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी तब तक के लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं या कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे बिना अनुमति के हो सकती है। तो अभी मौके पे यथास्थिति है, उनके ऑलरेडी कागज़ या उनकी सुनवाई के लिए ऑलरेडी डेट लगाई है। उसमें जैसा भी जो भी होगा उनके पेपर्स को देखने के बाद और बाकी के सब निर्णय के बाद जो भी अपडेट होगा हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अच्छा सर, इसमें कई पक्ष हैं कि अलल औलाद वाले भी और कुछ कह रहे हैं वक्त की बेशकीमती ज़मीन बेच दी, भूमाफिया यहाँ कॉलोनी काटना चाहते हैं, और कुछ वक्त पहले निर्माण भी किया था। नहीं, इसमें देखिए एक पक्ष जो शुरू में जो यहाँ पे निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा ये एक दिया गया है कि इसके बदले में और वक्फ बोर्ड के नियमों के अधीन और उनके निर्देशों के क्रम में ही हमने इसकी जगह दूसरी ज़मीन मवाना में दी है और उसकी रजिस्ट्री और खतौनी और पेपर्स उनके द्वारा लगाए गए। दूसरा जो पक्ष है, एक और पक्ष है, उनके द्वारा इनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं कि इनका कोई से नहीं है, ये वक्फ अलल औलाद थी और हमारे पूर्वजों का नाम इसमें चला आ रहा था और उनका आना चाहिए और आगे इस पे हम लोगों का इसमें स्वामित्व बनता है। तो इस टाइप के कंटेंशियस दो पक्ष हैं। तो हम लोग सभी पेपर्स का आकलन कर रहे हैं, सभी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे भी उसमें आगे स्थिति बनेगी वो हम अपडेट करेंगे। तब तक के लिए वहाँ पे हमने कोई भी यथास्थिति बनाने के लिए कहा है और कोई भी किसी को भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद अब वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उनका जो डाटा है वो जुटाया जा रहा है। हमारे साथ जिया अब्बास हैं और ये भी जो एक वक्फ की ज़मीन है जिस पर बताया जा रहा है कि बेशकीमती करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है उस पर अवैध रूप से भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया को बेच दी गई। इसकी क्या सच्चाई है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भूमाफियाओं से साठगांठ करके करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन है वो बेच दी गई है और वहाँ पर कॉलोनी काटने की तैयारी की जा रही है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़मीन 2008 में इसकी परमिशन मिली थी बोर्ड से, हमारे नाना करबला अब्बास थे, उनको परमिशन मिली थी। उसी हिसाब से ज़मीन ये सेल करी गई है। वो भी ज़मीन के बदले ज़मीन, ना कि ज़मीन का बैनामा जो हमने किया है एक्सचेंज करा है सिर्फ। यहाँ से हमने 9 बीघे 2008 में जब हमने ट्रांसफ़र करी थी ज़मीन परमिशन के हिसाब से 2009 में, तो ज़मीन के बदले ज़मीन ली गई है। जोली में लिए 9 बीघे ज़मीन। अब जो मैंने 2017 में बैनामा करा था उसकी भी 4000 मीटर का मैंने बैनामा करा था अमन इंटरप्राइज को, उसके बदले में भी 30 बीघे हमने ज़मीन अगवानपुर में ले ली है। बोर्ड की परमिशन हमें इसी व्याप पे मिली हुई है। ज़मीन के बदले ज़मीन बोर्ड में दाखिल करेंगे आप, उसका जो 10% का मुतालबा होता है वो जमा करेंगे। जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है बहादुर अब्बास, उसके बाप ने ही ये 2002 में बगैर बोर्ड की परमिशन से ज़मीन बेची है। इसी ज़मीन को 2003 में एग्रीमेंट कर गए, 28 लाख रुपए लेके साफ चले गए। ना बोर्ड की परमिशन थी ना इन पे कुछ था। 2008 में हमें जब इस बात का पता लगा, हमारे नाना मुतवल्ली बने, ज़मीन इनकी नहीं है हमारी है, तो इन पे FIR भी कटी 2008 में। इस ब्याप पे कटी, इन पे जो परमिशन नहीं थी बोर्ड की, तो आज वो FIR पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। लेकिन मतलब एक सवाल तो ये उठ रहा ना कि जब इतनी बेशकीमती ज़मीन थी, इस जगह थी, उसको बेचने की क्या ज़रूरत थी? भैया ये हमारे वफ़ के लिए नहीं है, ये तो कब्जे में ज़मीन थी दूसरों के। अच्छा। ये कब्जा ही इनके बाप करवा के गया, 2 मर्डर करवा गया ज़मीन पे। संतु गुरु हरीश नहीं, इसी ने इसके बाप ने मर्डर करवाए बहादुर अब्बास के। उनको ये कब्जा दे गया, 28 लाख रुपए ले गया 2002 में, तो ज़मीन पे कब्जा तो उनका ही हो गया। तो ज़मीन हमारे कब्जे में कहाँ थी? हमने तो समझौते नामे करके ज़मीन के बदले ज़मीन दाखिल बोर्ड ने परमिशन दी थी, हमें इस ब्याप पे दी थी, इनसे समझौते नामा करके इसके बैनामा करके दूसरी ज़मीन ले ली है जो अब वफ़ को आमदनी शुरू हो जाए। लेकिन अभी सुन रहे हैं कि कुछ दिन पहले इस पर काम करने की जो प्रयास है वो किया गया था, लेकिन प्रशासन ने रुकवा दिया था कि वक्फ की ज़मीन अब इस पर कोई काम नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसकी परमिशन की जाँच कर रहे थे डीएम साहब ने जाँच कर रहे हैं, वो अब भी पेंडिंग पड़ा है डीएम साहब का
1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा मामला, क्योंकि बोर्ड की परमिशन, हाई कोर्ट का ऑर्डर है हम पे। 2017 में जब हमने बैनामा करा था, बोर्ड ने हमारे खिलाफ 52 की कार्रवाई कर दी थी बैनामा के खिलाफ। बैनामा तुमने गलत करा, परमिशन हमने कैंसिल कर दी, तो हम दोनों ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, अमन इंटरप्राइजेज और हम भी। तो उसमें हाई कोर्ट ने दोनों ऑर्डर बोर्ड के क्वेश्चन कर दिए। अच्छा, 2015 में जो परमिशन कैंसिल करी वो भी है, 2017 में 52 की कार्रवाई करी थी वो भी। हम तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से जीत के आए हैं। जब हमारी परमिशन हाई कोर्ट ने बहाल कर दी, जब भी तो हमें दोबारा मिली। तो फिर ये आरोप और ये बातें कहाँ से निकल के आ गई कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन वक्फ की? कौन सा वक्फ है ये? अलल औलाद है? अलल औलाद वफ़ है, वफ़ असगर हुसैन अलल औलाद, मैं इसका मुतवल्ली हूँ। अच्छा जी, अब मुझे जो परमिशन मिली है हाई कोर्ट के बिहाफ पे मिली है। अगर हाई कोर्ट वो परमिशन कैंसिल नहीं करता, वसीम रिजवी वाला ऑर्डर, तो हमारी परमिशन कहाँ थी? ख़त्म हो गई थी। ये 2013 का अमेंडमेंट बताते हैं, अमेंडमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। धारा 51 की हमें परमिशन है, बोर्ड को पावर है ज़मीन के बदले ज़मीन। जब वफ़ को कोई आमदनी नहीं है उधर, तो हम तो आमदनी के लिए ज़मीन लेंगे, वफ़ की आमदनी के लिए। हम क्या करें? अलल औलाद हैं हम इसके, हम मालिक तो हम ही हैं। बोर्ड तो इसमें 7% का ही मालिक है, बस 7% सिर्फ उसका मुतालबा जो। तो ये जो अभी तक विवाद चल रहा है ये सुलझा नहीं है अभी तक? अभी तक सुलझा नहीं है, डीएम साहब पे मामला है, डीएम साहब 1-2 दिन में सुलझा देंगे इसे। अच्छा, 1-2 दिन में सुलझा? 1-2 मतलब जो दूसरों के आरोप हैं वो बेबुनियाद है, झूठे। वो हमसे रंगदारी मांगने के चक्कर में, जब उनका बाप ही ज़मीन पे कब्जे करवा गया 2002 में, 2003 में, तो इनका राय क्या गया इसमें? मुतवल्ली भी हम नहीं बनवाया था इनको, सबको। इनको जफर अब्बास को मुतवल्ली बनाया था, सब अलल औलाद वालों ने मिलकर बनवाया था। 5 वफनामे हैं इसके, इनका वफनामा भी नहीं है। जब भी हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब तुमने बेची जब सही थी, जब हमने वफ़ की आमदनी के लिए ज़मीन के बदले ज़मीन ले रहे हैं तो ये गलत है। तुमने बताओ क्या लिया? 28 लाख रुपए जब लेके गए थे आप, जब आपने क्या लिया है इसके लिए? कुछ भी नहीं लिया। आप तो चोर हो बोर्ड के, बोर्ड में तो जा भी नहीं सकते, बोर्ड के मुलजिम हैं। जब तक इन CGM कोर्ट में आज भी इन पे मामला विचाराधीन है, जो मैंने आपको पेपर दिए हैं FIR के, आज भी इन पे बनता है। हम पे मुकदमा लगा 2017 में, हमारा हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। हम सही थे ना, बोर्ड की परमिशन थी ना, इस वजह से हम हाई कोर्ट। इस तरह के आरोप लगाने के पीछे की वजह क्या है कि भाई ये पैसे मांग रहे? मैं 40 बीघे ज़मीन और लूँगा इसके बदले में। ये इनका मतलब कहने का ये है, ये 40 बीघे ज़मीन ना लेके इनका ये पैसे दे दूँ। अच्छा, जो आपने अभी थोड़ा सा मुझे और समझाइए, कितने गज का आपने बैनामा किया है और उसके बदले कहाँ कहाँ ज़मीन लेने, थोड़ा सा ये समझाइए, कितने में समझौता हुआ थोड़ा सा? भैया 9 बीघे तो हमारा 2009 में हो गया था, नाना हमारे ने कर लिया था। वो 9 बीघे ज़मीन ले ली थी, बोर्ड का जो मुतालबा बैठता था 80,000 रुपये वो भी जमा कर दिया। 4000 मीटर का बैनामा मैंने करा था, उसके बदले हमने 30 बीघे ज़मीन ले ली थी। जो बोर्ड का मुतालबा बैठता था वो भी हमने 5 लाख रुपए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जमा कर दिए। बोर्ड ने बाकी ज़मीन के में परमिशन दे दी। अब जो हमारा ये बाकी ज़मीन पे जो कार्य चल रहा है, इस पर ही अवैध बता रहे थे। उसके अब डीएम साहब इसका मामला संज्ञान में है, डीएम साहब इसे फाइनल कर देंगे। उसके बाद जो बचेगी उसकी भी हम ज़मीन। अच्छा, टोटल कितनी ज़मीन है ये? टोटल 39 बीघे ज़मीन थी उस टाइम पे जब परमिशन मिली थी। आज मौके पे ज़मीन है 17,000 मीटर सिर्फ। अच्छा सर, 4,000 आप दे चुके हैं? 4,000 दे चुका। 9 बीघे हमारे नाने ने दे दी थी 2009 में। ठीक है। उसके बाद अब ये पीछे कुछ ज़मीन घिर भी गई है। ठीक है। पीछे कम से कम 10,000 गज ज़मीन पीछे भी गिर गई, कुछ रोड में भी गई है जो हाईवे बना है। तो अब टोटल कितनी ज़मीन? टोटल ये 17,000 मीटर ज़मीन है टोटल। अच्छा जी। तो 17,000 का बैनामा कर चुके हैं? नहीं, बैनामा सिर्फ 4,000 मीटर का हुआ है। अब जो बैनामा हुआ 600 गज के हुए हैं, सिर्फ 600-700 गज के। अच्छा। अब जो 24 में बैनामा हुए ना, सिर्फ पिलोट के 600-700 गज के बैनामा हैं। बाकी ज़मीन के बैनामा हो जाएंगे तो हम भी इसके बदले ज़मीन ली जाएगी और 40 बीघे ज़मीन और ली जाएगी कम से कम। अच्छा अच्छा। वो वफ़ को आमदनी हो जाएगी, 79 बीघे ज़मीन हो जाएगी। 13 बीघे ज़मीन और एक तरीके से बच रही है। हाँ, 13 बीघे मान लो बच रही है और जी, उसकी भी बात चल रही है। उसकी भी बात चल रही है। ये देने के बाद जो परमिशन है हम पे पूरी ज़मीन की है। 2008 की परमिशन है, तो 13 का अमेंडमेंट हम पे लागू नहीं। 2019 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर। बोर्ड का 22 का है, हाई कोर्ट का जो उन्होंने सर्वे करके दिया है हमें ऑर्डर, अपने लीगल एडवाइस से सलाह लेने के बाद जब हमें ऑर्डर दिया है ये। ठीक है। तो देखिए, जिया अब्बास हैं और अलल औलाद इस ज़मीन को ये बता रहे हैं कि इसके वारिस हैं, किसी को भी बैनामा कर सकते हैं, लेकिन आरोप बेहद गंभीर लग रहे हैं। दूसरे पक्ष का ये दावा है कि गलत तरीके से भूमाफियाओं से साठगांठ करके ज़मीन दी गई है, जबकि जिया अब्बास का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी ज़मीन है, वो किसी को भी इसका बैनामा कर सकते हैं। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.